देखो पहला प्रश्न, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या होती है? ओलंदी क्या होती है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। ओलंदा आ जाता तो क्या होता? लड़का। बॉय, पुरुष। ठीक है, अगला देखो, जोसर। जोसर क्या होता है? जीवित रहते हुए भोज करना है। भोज या भोजन एक ही बात है ना? यानी कोई अपने जैसे भाट होते हैं ना, जो कहानी कहते हैं, भाट जाति होती है, एक तो राव में एक भाट में। भाट जाति ऐसी जाति होती है जो जीवित रहते हुए भी भोजन करवा देते हैं। आपने नहीं सुना क्या, एक नख काट के ले जाते हैं हाथ का या पैर का, उसको गंगा यानी हरिद्वार ले जाकर छोड़ के आ जाते हैं ना, तो वो उससे क्या कहते हैं? जोसर। अगला बडार क्या होता है? मृत्युभोज, सिर का आभूषण, विशेष ये राजस्थानी है। और विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? विवाह के अवसर पर किसी की शादी होती है तो भोजन करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बडार कहा जाता है। अगला, आखा से क्या है? आखा से आशी, मांगलिक अवसर पर काम में आने वाले अन्न के दाने। अपने शादी समारोह में 7 दान इकट्ठे किया जाता है, उसको फिर पीसा जाता है, उससे फिर क्या बनाई जाती है? पीस के आटा वगैरह बनाते हैं, हल्दी वगैरह डालते हैं ना, पीटी करी जाती है, पीटी। तो उसमें 7 दान काम लेते हैं अन्न, और अपने मुख्य रूप से अन्न जो काम में लेते हैं वो मानते हैं चावलों को। चावल होते हैं, चावल है, शादी में पीले चावल देते हैं ना, उसको अन्न। अगला है, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुमार के घर जाकर किसका पूजन करती है? एक होता है चाक पूजन, एक होता है चाक मूंदना पूजन। दोनों बातें अलग अलग है। चाक जो कुमार जो मटकी बनाता है, जो गोल गोल घूमता है ना, उसपे गिल्ली मिट्टी रख के जो बर्तन बनाता है, वो तो होता है चाक। मूंदना लकड़ी का होता है, शादी के समय लेके कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चाक पूजन, कुमार के घर जाके। अगला बताओ, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, क्या कहते हैं? बखेर। किसी महिला या पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उस पे पैसे उछाले जाते हैं, सिक्के, उसे क्या कहते हैं? बखेर। और वो निकाले जाती है, उसे क्या कहते हैं? बेकूटी। उसे क्या कहते हैं? बेकूटी। अब ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे CR चौधरी, है ना, उस समय ऐसे खूब सारे प्रश्न आए थे रीट के परीक्षा के अंदर। ये बताओ, गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? कौन सा संस्कार है? कौन सा? ऐसा मानते हैं कि यह संस्कार करते हैं तो लड़के का जन्म होगा, न कि लड़की का। अगला बताओ, राजस्थान की संस्कृति में मूंग दाना क्या होता है? अभी बताया था ना मूंग दाना, वो क्या होता है? माता जी की मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना। माता जी की मतलब मेहंदी का मतलब होता है प्रसाद चढ़ाकर लोगों में बांटना। या क्या होता है? वधु को घी खिलाना। या होता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, या लाख की चूड़ियों। आपने देखा होगा भोजन पकाने, जो मतलब शादी में जो भोजन पकता है उसमें लकड़ी लेके काम में लेते हैं ना, वो। यानी आपने देखा होगा कि जब शादी होती है जो मेड़ का जो दिन आता है ना, शादी से एक दिन पहले का दिन, उस टाइम एक आदमी लेके आता है, लगभग वो होता है अपना जवाई पक्ष से आता है, वो लकड़ी लेके आता है, साथ में एक आकड़ा के पत्ती भी लेके आता है, उससे कहते हैं मूंग दाना। वैसे काम तो पहले शुरू कर देते हैं, काम तो पहले शुरू कर देते हैं ना भोजन पकाने का, लेकिन लेके बाद में आता है। ठीक है, अगला बताओ, परसव स्त्री को सूंठ, अजवान व घी के मिश्रण के लड्डू बना के खिलाने की परंपरा क्या कहलाती है? सुहाग। जामना क्या होता है?
किसी लड़के या लड़की का जन्म होता है तो उसको सीख दी जाती है कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद, वो क्या होता है? जामना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुवाड़। जापा सुधारा जाता है ना वो। ये बताओ, बच्चे के जन्मोत्सव पर एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है, क्या होता है? साट्या। अब देखो का पगले लेके आता है वो पंडित या नाई, जो मतलब लड़की के पीर पक्ष से उसके ससुराल लेके आता है, वो क्या होता है? साट्या। मतलब पगलिया जिसे बोलते हैं। अगला बताओ, विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाले गाली गीत क्या कहलाते हैं? पावना। क्या कहलाते हैं? सीटना। पावना आप जानते हैं, पावना किसे कहते हैं? परिणीत पैराणी होती है, उसे परिणीत कहते हैं। अगला बताओ, विवाह के अवसर पर वर व वधू की माता पीर वालों को निमंत्रण देने के लिए जाती है, वो क्या होता है? बत्तीसी नूतना। बत्तीसी लेके जाती है ना, इतना बड़ा गुड़ का डड़ा लेके जाती है ना, मोटा सारा, क्या कहते हैं उसे? बेली। मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों वे संबंधियों द्वारा बाल देना क्या कहलाता है? लापा, कपाल, बद्दर, सातरवाड़ा। कपाल छेदन क्रिया नहीं होता। कपाल छेदन क्रिया उसे कहते हैं जब किसी महिला पुरुष का दाह संस्कार होता है, उसमें खोपड़ी में घी डाला जाता है, उसे कहते हैं कपाल छेदन। इसका राइट आंसर होगा सातरेवाड़ा। एक सातरवाड़ा डूंगरपुर के अंदर तहसील भी है, जो डामोर जाति जनजाति से संबंधित है। पंचायत समिति है सातरवाड़ा। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? सातरवाड़ा अभी बताया था ना, बडार, कन्यावल, तोरण मारना, यह तो सब क्या आता है? विवाह संबंधित। सातरवाड़ा नहीं है। अगला बताओ, मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना कहलाता है, वो क्या कहलाता है? लापा। और बखेर वगैरह आप जानते ही हो, सातरवाड़ा। अच्छा अगला बताओ, बारात जाने के बाद वर पक्ष के घर पर विवाह का स्वांग या खेल क्या कहलाता है? वो क्या होता है? टूटिया। वो तो आप सब अच्छे से जानते ही हो। कौन है आप में से जो नहीं देखा टूटिया? क्या पूछा, देखा कभी टूटिया? देखा? टूटिया निकालना जानती है? कुल मिला के देख, सुनो मेरी बात, ऐसा होता है जैसा दूल्हा दुल्हन जैसा वेश करते हैं वैसा ही करते हैं ना, फिर वो सारी हरकतें करते हैं। वो काम कौन करते हैं? महिलाएं करती है ना। चलो तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टूटिया है ना। अच्छा अगला बताओ, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंतिम संस्कार कौन सा होता है? मौसर होता है। मर गया, 12 दिन बैठ गए, 13 दिन मौसर कर दिया, वो क्या होता है? मौसर। कहीं 12 कहीं 13, इतना दिमाग मत लगो आप, है ना। ये मत कह देना 12 ही होता है, कहीं 13 भी होता है। ठीक है। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव संस्कार के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, वो क्या कहलाता है? जलवा पूजन। महिला जाती है, पुरुष जाता है? महिला जाती है। वो पीड़ा ओढ़ती है, पोमचा ओढ़ती है? पोमचा ओढ़ती है। पोमचा का रंग कैसा होता है? पोमचा का रंग होता है पीला। बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीर वालों द्वारा रुपए जुआई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है? बताओ। बेटी का पहला प्रसव यानी पहला कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है, उस समय पीर पक्ष वालों के जुआई व उसके साथी को भेंट दिया जाता है, कोतला कहते हैं। अब सुनो मेरी बात, किसी के लड़का या लड़की होती है तब वो सीख लेने के लिए आता है, वहां पर दामाद आता है, उसके साथी भी आता है, उसको भी 10-10 रुपए देके राजी कर देते हैं, खुश करके भेजते हैं ना, नहीं देते हैं क्या? भेजते हैं। तो वो क्या कहलाता है? कोतला।
अब कोतला अलग अलग होता है, वो आप जानते हो। बकरी वगैरह कौन रखती है आप में से? बकरियां, बकरियां, चलो रहने दो। मृत्यु पर घर से शमशान घाट ले जाते समय अर्थी का दिशा बदलने को कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? आद्यता कहलाता है। यानी अर्थी को ले जाते हैं तो बीच में, यानी बीच की कोई बात नहीं, थोड़े टाइम पहले ही या कहीं भी जहां पे हमेशा के लिए उनकी जगह बनाई रहती है, वहां पे जो आगे पकड़ के चलते हैं वो पीछे चल जाते हैं, जो पीछे चलते हैं वो आगे चल जाते हैं। दिशा पलटने का ये नहीं कि फिर आगे पहले आगे मुंह ले जा रहे हैं, पीछे पैर कर दिए, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आद्यता का मतलब ये ऐसा नहीं होता है। जो पीछे चलते हैं ना, व्यक्ति को 4 लोग ले जाते हैं या 6 लोग ले जाते हैं, बीच वालों का तो कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जो पीछे होते हैं वो तो आगे चले जाते हैं और आगे वाले पीछे, उसे कहते हैं आद्यता। अच्छा अगला बताओ, राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई और सगपन या टेवलिया कहा जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई को, सगाई होती है ना, मतलब लड़के को बांधना या लड़की को बांधना, सगाई होती है ना, नारियल वगैरह टीका वगैरह देते हैं ना, तो उस सगपन या टेवलिया किसे कहा, कौन से क्षेत्र में कहा जाता है? बताओ। वांगड़ क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है? वांगड़ क्षेत्र में। वांगड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सगपन या टेवलिया। सगपन तो लगभग समझ में आ जाता है, टेवलिया समझ में नहीं आता है ना, तो ये ध्यान रखना, टेवलिया कौन क्षेत्र में कहते हैं? वांगड़ क्षेत्र में। अगला बताओ, विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना कहते हैं, वो मुकलावा होता है। आप अच्छे से जानते हो, मुकलावा देते हैं। क्या उम्र रखी गई मुकलावा वगैरह देने की? वैसे शादी की अभी थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं ना, 21 कर रहे हैं ना, बातें चल रही है, बात फाइनल नहीं हुई भी, ठीक है। अभी तो कौन सा चल रहा है मामला? 18-21 का। लेकिन बच्चे वास्तविक रूप में तो 21 में समझदार होती है, मतलब सरकार सही कर रही है, ठीक है। अगला बताओ, विवाह से संबंधित रस्म इसमें से कौन सी है? रंग बरी, बरी पड़ला, काकंडोरा, उपरोक्त सभी। रंग बरी, बरी आप जानते ही हो, बरी पड़ला वो ने पड़ला ले बनी, और काकंडोर, ये बरी होते हैं ना, बरी एक बरी होती है, एक पोशाक होती है, दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? एक ही होती है, आज के बाद ध्यान रखना, एक ही होती है बरी। उसको क्या अपन क्या होते हैं कि जो मतलब दिखने में सुंदर लगती है, इसमें 5-7 रंग भरे रहते हैं, हम उसको, वो थोड़ी सस्ती भी आती है, वजन भी कम रहता है, उसको सारी चीजों की सुविधा है, हम उसको पोशाक कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में है वो बरी। उसे वास्तविक रूप तो नाम ही है बरी है, आप पोशाक वोशाक मत करके आ जाना। अच्छा अगला बताओ, गोना मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। अच्छा, बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थानी संस्कृति में क्या कहा जाता है? साममेला या मधु पर्वक। एक सुनो मेरी बात, एक ऐसे यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, बारात के स्वागत के लिए जो रस्म की जाती है, स्वागत के लिए आप देखते हो कि बारात जब आती है तो घर वाले, वो परिवार वाले खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं ना, तो ये मत कर देना वो कहीं है। आपने देखा होगा सामान जब होता है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए सत्यारू भक्ति है, उस हिसाब से पैसे देते हैं, वो क्या कहलाता है? सामेड़ा, जो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। अच्छा अच्छा, अगला बताओ, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीत क्या कहते हैं? पावना। एक गाली गीत होता है ना, उससे क्या कहते हैं? सीटना। सब बात है रे। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर्ग को सौंपता है। अगर और देख लो, देखे और देख लो, और देख लो,
क्या होता है? कन्यादान। ये कन्यावड़ क्या होता है फिर? भूखी रहते नहीं, भूखे रहते भी हैं, है ना? जेंट्स और लेडीज सारे रहते हैं, वो कन्या जेंट्स भी रहते हैं। देखो उस लड़के का जो बाप होता है वो भाई होता है, खाना नहीं खाता, उसकी शादी होने के बाद खाना खाता है। आपको नहीं पता, मैं भूखा रह चुका हूं, मुझे पता है। सामेड़ा, तुम्हावा, मधु पर्वक वे आगवानी किस समारोह से संबंधित है? ये सारे ये आगे पता चल गया तो मामला सारा सिस्टम बैठ गया अपना। तो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। अगला बताओ, किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म क्या कहलाती है? लड़का रोकने, पहले बता दिया था लड़का रोकने की। रोक ये तो है नहीं कि भाई बांध देते हैं, हाँ? तो खिचड़ी वगैरह बांधते थे नहीं, मतलब इसको कोई अब लड़की दूसरी नहीं देगा भाई। अच्छा, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? जातकर्म, निष्क्रमण, सीमंतोनयन, उपनयन। बताओ। सीमंतोनयन आपने सुना होगा कि जब गर्भवती को महिला होती है तो वो मतलब अंतिम 8-9 महीने के बाद सूर्य का दर्शन कम करती है, कहीं बाहर घूमने के लिए कम जाती है ना? तो वो संस्कार कौन सा होता है? सीमंतन। ऐसा नहीं होता है कि कोई पूजा वगैरह करवाता है, वैसा कोई नहीं है, वो संस्कार मानते हैं सीमंतन। ठीक है, अगला बताओ। किसी युद्ध में कैसे जा तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोर नहीं, उसे क्या कहा जाता है? वो क्या होता है? अर्ध शाखा। अपने राजस्थान में ऐसा कुछ कहीं पे हुआ क्या? कहां पर हुआ था? जैसलमेर में। वहां शाखा तो कैसे जात हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। कौन था उस समय शासक? उस समय शासक था लूणकरण सिंह बाटी। युद्ध जीते थे, इस खुशी में उन्होंने जोहर नहीं किया था। राजा तो मर गए थे लेकिन युद्ध जीत गए थे, इसलिए जोहर वहां पे नहीं हुआ। जोहर महिलाएं करती है। जो 2-3 टाइप होता है, अग्नि जोहर, जल जोहर, है ना? अग्नि जोहर भी होता है। जल जोहर कहां पे हुआ था? राजस्थान में पहला शाखा कब हुआ था? 1300, वो जल जोहर हुआ था। ठीक है। ट्रेटिया रस्म का संबंध किससे है? ट्रेटिया रस्म मृत्यु से, जन्म से, विवाह से, इनमें से कोई नहीं। ये होती है विवाह की रस्म, होती है ट्रेटिया। अभी रुक जाओ, बाद में बता देंगे आपको। किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाने पर वह परिवार यह त्योहार फिर नहीं मनाता है, ये प्रथा क्या कहलाती है? आपने सुना होगा, घर में किसी परिवार की होली, दीपावली, कोई भी त्योहार के अवसर पर किसी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उस त्योहार को वो नहीं मनाते हैं। तब तक नहीं मनाते हैं जब तक उस घर में किसी और का जन्म नहीं हो जाता है, जानवर को। तो क्या कहलाता है? ओका नौका, नाता, ओक, कलम, वो क्या कहलाता है? ओक कहलाता है। मृतक के 12वें दिन अशोच निवार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके कहलाता है। पानी वाड़ा, नयन बलि, दोवनिया, फूल चुनना। दोवनिया ये तो आप जानते हैं, दोवनी ढोलना नहीं जानते क्या? अब सुनो, कुमार के घर से 8, 10, 12 छोटे छोटे कुलड़ियां लेके आते हैं, पंडित पूजा वगैरह करवाता है, उसमें पानी भरता है, फिर घर फैमिली वाले वो सारे लेके जाते हैं, उसको थोड़ी दूर लग छोड़ देते हैं। डोमनी ढोलना जानते हो ना? डोमनी ढोल में जानो ना, वो देखिए एक वही होती है डोमनी। अच्छा, अगला बताओ। जन्म के बाद बच्चे को 6 माह बाद पहली बार अन्न का आहार देने की परंपरा क्या कहा जाता है? अन्न प्रसाद। और जड़ूला भी चढ़ाया जाता है ना कुछ में। अच्छा, वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, आभूषण, वस्त्र लगाना कहलाता है। बरी पडला, मूंदना, ये तो बरी पडला होता है, ये जानते हो ना? उसमें खाने पीने का सामान भी रहता है ना साथ में। वो खाती है क्या वो लड़की जिसकी शादी? वो खाती है क्या? नहीं खाती है, वो पहले ही फूल रहती है। और एक बात और, जिस घर में कोई फंक्शन होता है उस घर वाले में किसी को भूख और नहीं लगती है? लगती है क्या? आप बताओ किसी को लगती है, मेरे को बता देना, है ना? मतलब जो जिम्मेदार आदमी है
है ना, ऐसे नहीं अपने निठल है, अपने क्या मतलब शादी हो रही तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, अपन नाचने का ध्यान रखेंगे, खाने का ध्यान रखेंगे, मुझे ड्रेस नई नई चेंज करते रहेंगे एक एक घंटे में, है ना। बट बेचारे लड़के मेरी तरह ऐसे होते हैं कि उनको शादी में एक दो ड्रेस मिलती है, नहीं मिलती है। वो लड़कियां अब पड़ोस में शादी है तो वो 4 ड्रेस लेके आएगी, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए, 2 मेल के दिन अलग अलग चेंज, हर 2-3 घंटे बाद ड्रेस चेंज होती है ना। वे संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ गुरु के पास ले जाने के समय दिया जाता है। जात कर्म समावर्तन यज्ञोवित पाणी ग्रहण यज्ञोपवित, ये जात कर्म होता है जड़ूला। अब तो विवाह के अवसर पर लड़का व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीतों के गीत बनना बने। आप बताइए क्या एक दो किसी को गीत आता है किसी को? कभी रातेश का दिया घर पे बैठ के? किसने दिया? व्यायाम गीत गाया करो, दिक्कत आएगी नहीं बाद में, है ना। हाँ हाँ सही में दिक्कत आएगी, ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये कहेंगे भाई इसके मम्मी पापा ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं, कहेंगे आपको अगर खाना बनाना नहीं आता है तो आगे वाला 2 बार सुनाएगा भाई, अपने को सुनना ही पड़ेगी, क्यों नहीं आता सुनना पड़ेगा, है ना। अपने पास एक लड़की ऐसी आई थी, है ना, जिसको खाना बनाना नहीं आता था, बड़ा सीखना पड़ेगा कि नहीं सर मुझे नहीं आता, ये आता किसी को नहीं है, सब सीखना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं मेरे आज तो काम पड़ा नहीं, आगे देखा जाएगा, काम पड़ जाता है, लड़कों के पड़ जाता है, लड़के कौन सा खेत की मूली है। विवाह के अवसर पर दर्जी द्वारा कपड़ों का नाप लेना क्या कहलाता है? छात सीटना इकताई, ये होता है इकताई। दर्जी नाप भी लेता है, उसका भी एक संस्कार मानते हैं क्या? ये रीति रिवाज है, ठीक है। नामकरण संस्कार का संबंध किससे? जन्म से, मरने के बाद तो कोई नाम देते नहीं है। अच्छा, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? तलाक। छेड़ा फाड़ने से थोड़ी होता कपड़ा फाड़ के फेंक दिया, फिर क्या होता है? मतलब गांव की चौक में 5 पंचों के बीच में लड़की रहती है, लड़का रहता है, आई डोंट डिसलाइक, मैं इसको लाइक करता हूं न मेरे को लाइक करती है ना, थोड़ा पल्लू फाड़ के उसको, तू तेरे और मैं मेरे, है ना। अच्छा ठीक, आगे बताओ। सुनो, किस संस्कार के बाद ब्रह्मा आश्रम की शुरुआत होती है? जात कर्म, कर्णवेद, चुंडा कर्म, उपनयन। एक तो उपनयन क्या होता है? उपनयन क्या होता है? उपनयन उपनयन होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना उपनयन कहलाता है। ऑनलाइन नहीं, उपनयन है। निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भधान बच्चे से पहले होता है क्या? सीमंतोनयन, पुंसवन, जात कर्म। सीमंतोनयन। अगला बताओ, मृत्यु के 30 दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फूल चुगना, चुनना या चुगने की बात। एक बार पता है आपको कहां जाते हैं? शमशान घाट में। शमशान घाट में जाके एक कुल्हड़ में 2-4-5 हड्डियां डाल के घर ला के रखते हैं, खेजड़ी के पास उसको फिर स्थापित करते हैं, कुछ दिन बाद गले में डाल के हरिद्वार छोड़ देते हैं। वो अलग अलग है, कोई पुष्कर भी छोड़ कर जाते हैं। शिक्षा समाप्ति दीक्षांत पर किया जाने वाला संस्कार? किसान, समावर्तन, उपनयन, विदार। बताओ। समावर्तन क्या होता है? समावर्तन। चलो, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु धन नहीं देने की प्रथा क्या कहलाती है? वधु धन, दापा, नापा, मधु पर्वक, सामेड़ा। क्या होता है? दापा। धन देना ही दहेज वाला मामला है क्या?
वो दहेज ही है ना। दहेज एक प्रथा है या कुप्रथा है? कुप्रथा है। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न है? कितने? 16 संस्कार। तो आज अपन ने पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? रीति रिवाज। क्या पढ़े थे? रीति रिवाज। बीच बीच में संस्कार भी आ गए भाई। अपन ने पढ़ा के साम मेड़ा, ये रीति रिवाज है, कोई संस्कार तो मुझे लगा नहीं। संस्कार है क्या? रिवाज है। अर्थव्यवस्था के बीच में रोकना, आगे वाले पीछे पीछे वाला आगे आधेटा, ये संस्कार नहीं है, ये रीति रिवाज है। अब ये तो नहीं, किसी शादी होती है वहां गीत गाए जाते हैं और लास्ट में रोते भी हैं, वो एक रिवाज है। कोई लड़की को रोज नहीं आता तो भी रोना पड़ता है ना। शर्म के मारे थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, नहीं दिखा तो बात और चलने लग जाती है, ये रोई नहीं बावड़ी, है ना। ये आज के 50% कंप्लीट है, शायद आपको याद हो गए होंगे। अब बच्चे अपने पास 100% और, कल और पढ़ेंगे, हो सकता है सुबह जल्दी जल्दी उठ के पढ़ लेंगे, ठीक है।